दोस्तों सोचिए क्या हुआ होगा उस स्टेज पर जब जहां पर मोदी जी मौजूद है और वहां पर उनके मंत्रियों में मुख्यमंत्री में छीना झपटी सी शुरू हो जाए, उनके सामने ये अजीब सा हास्यास्पद वाकया हो जाए और लोग उसे कैद भी कर ले। और उस वक्त मोदी जी क्या कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी जहां भी होते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना उन्हें बेहद पसंद है। कैमरा पर्सन जो होते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि भाई उनसे फोकस जरा सा शिफ्ट कर दे, हमेशा फ्रेम में हमारे मोदी जी ही छाए हुए रहते हैं। लेकिन आज की जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ज़ाहिर तौर पर मोदी जी भी यही चाहेंगे कि भैया फ़ोकस हटा दें हम पे से, थोड़ी देर हमको ये चाहिए ही नहीं। अब मोदी जी को सम्मानित करें, मोदी जी को गुलदस्ता दें, मोदी जी के बगल में बैठे उनसे बात करते हुए फ़ोटो खिंच जाए, वीडियो बन जाए, इससे बड़ी किसी के लिए क्या बात हो सकती है। प्रधानमंत्री अगर मंच में हो तो हर कोई ये चाहेगा। लेकिन दोस्तों आज विशाखापट्टनम में जो कुछ हुआ, जो तस्वीर देखने को मिली, जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और उसके बाद उसमें मोदी जी बीच में खड़े हैं, तो उनको भी अब वो देख करके लग रहा होगा कि कैमरामैन काश पहली बार मुझसे फोकस हटा देता। क्योंकि देखिए फोकस में मोदी जी की जगह जो है वो पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू साहब आ गए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने ऐसा क्या किया, ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों आज है योगा डे और योग दिवस के मौके पर पीएम विशाखापट्टनम में थे। अब यहाँ पर पीएम ने करीब 40 देशों के राजनयिक और 3 लाख लोगों के बीच में योग दिवस मनाया है। जाहिर तौर पर बेहद शानदार ये मुहिम है, हर पूरे देश में इस वक्त मनाई जा रही है। हमेशा योग दिवस के दिन मोदी जी भी योगा करते हैं और आपको पता है कि मोदी जी आज भी यहाँ पर योग कर रहे थे। वो चाहते थे लोगों को स्वस्थ करना, बस लोग इनको दैनिक जीवन में उतार ले। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इस बीच एक तस्वीर जिसकी चर्चा सोशल मीडिया, लेकिन इस बीच तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल होने लग गई और अब इस तस्वीर को लोग बड़े ही मजे ले लेकर, चटकारे ले लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि मोदी को सम्मानित करने के चक्कर में राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री कुछ आपस में ऐसे भिड़ गए, ऐसे लड़ने लग गए कि ये बड़ा एम्बैरेसिंग भाजपा के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी हो जाता है। मोदी को शॉल कौन उड़ाएगा, आप देखिए इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस तरीके से जब सम्मान किया गया राज्य में, तो सबसे पहले जो शॉल है मोदी को वो उड़ाने के लिए सीएम के आगे किया गया। ऑब्वियस सी बात है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उनके लिए ही किया जाता है कि चलिए आप उड़ाइए। अब सीएम है तो सीएम के आगे करेंगे। लेकिन राज्य के मंत्री पवन कल्याण सोच रहे थे कि भाई चलिए हम भी कहीं इससे छूट न जाए, बहती गंगा में थोड़ा हाथ धो लें, ये जो एक हमको मिल रहा है पुण्य का मौका, क्यों छोड़ें। तो एक तस्वीर ये है जहां पर चंद्रबाबू नायडू शॉल खोलते हैं और उसके बाद मोदी की तरफ वो बढ़ाते हैं और मोदी को वो उड़ाते हैं। ठीक वैसे ही पवन कल्याण हाथ बढ़ाते हैं कि चलिए मैं भी थोड़ा मोदी को शॉल वॉल उड़ाने में मदद कर देता हूँ, शॉल ठीक कर देता हूँ, और इसके लिए वो मोदी को शॉल उड़ाते हुए बस दिख जाए, कैमरे में कैद हो जाए, है ना, कि वो भी मतलब साथ में मिलकर के सारा कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे से सबको चल रहा है, वो भी उड़ा रहे थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बड़े होशियार निकले, वो पूरा शॉल उड़ाते हैं और मोदी जी जो हैं वो नायडू की तरफ बढ़ जाते हैं। अब पवन कल्याण की तरफ पीठ सी हो जाती है साहब। और इसके बाद दोस्तों पवन कल्याण जो है वो उनके समझ में आ जाती है कि भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि शॉल जो है वो चंद्रबाबू नायडू ने अब पहना ही दिया है लेकिन मूर्ति भी वही पकड़ा दे। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ही वो देखते हैं कि अब मूर्ति मोदी जी को दी जानी है, मतलब शॉल उड़ा दी, अब मूर्ति दी जानी है, वहां पर एक मूर्ति पड़ी थी, तो वो फट से आगे बढ़ जाते हैं और मूर्ति चंद्रबाबू नायडू को जो सौंपी जा रही थी वो आगे बढ़ते हैं ताकि वो फटाफट से उस मूर्ति को पकड़ लें। देखिए इस तस्वीर में आपको साफ साफ दिखेगा और पब्लिक अब इस पर काफी मजे ले रही है। इस तस्वीर में ये सब कुछ कैद हुआ है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तुरंत से समझ जाते हैं कि अच्छा बेटा ये कैसे हो गया, मूर्ति तो मैं ही दूंगा। तो आप देखिए मूर्ति को लेकर दोनों के बीच में किस तरीके से छीना झपटी सी हो रही है, कैसे इधर उधर खींचने की कोशिश हो रहे हैं और छीना झपटी के हालात हो रहे हैं। हालांकि दोनों ही समझ जाते हैं कि कैमरा यहाँ पर है और इस तरह की हरकत जो है वो कैद हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट स्वयं मोदी जी यहाँ पर बीच में खड़े हैं, तो कम से कम ऐसे हालात और ना बने, इसलिए दोनों ने तुरंत से इस बात को, इस सिचुएशन को समझकर एक एक तरफ से उसे पकड़ लिया। और एक तरफ नायडू ने पकड़ी हुई है मूर्ति और एक तरफ जो है वो पवन कल्याण भी उस मूर्ति को लेकर के बीच में खड़े हो जाते हैं और उन्हें भेंट कर रहे हैं हमारे मोदी जी को, ऐसा लग रहा है। और बीच में देखिए मोदी जी कैसे मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। वैसे मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि बताइए एक मूर्ति के लिए भैया ये लोग ऐसी लड़ाई करते हैं। और दोस्तों उसके बाद ये वीडियो आप जानते हैं सोशल मीडिया पर
वायरल होने में कोई देर नहीं लगती। सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत तुरंत वीडियो वायरल होती है, एक एक सेकंड में। हो भी सकता है कि कुछ दिनों में इस पर जो है वो मीम्स बनने शुरू हो जाएं। अब दोस्तों ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है, लेकिन यही आंध्र प्रदेश की राजनीति की यूँ कहें कि सच्चाई है। दरअसल पवन कल्याण जो हैं वो पूर्व के एक्टर हैं, कई इनकी फिल्में आपने देखी होगी। उन पर बीजेपी हाल के वक्त में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, काफ़ी अच्छे अभिनेता ये माने जाते हैं। अब ये नेता उसमें उतरे हैं। बीजेपी चाहती है कि वो आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में पवन कल्याण को न केवल आगे करें, बल्कि पवन कल्याण उनके ज़्यादा भरोसेमंद अलय बन जाए। अब इतना कि चंद्रबाबू नायडू भी नहीं है। अब इसके पीछे मोदी जी क्या सोच रहे हैं क्या नहीं है, कभी और बात करेंगे। हालांकि दोस्तों ये सोचने से क्या है कि होता नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ना केवल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं इस वक्त आंध्र प्रदेश की राजनीति में। तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में जब तक नायडू हैं, यूँ कह सकते हैं, तब तक वो किसी और को आने नहीं देंगे। किसी भी हाल में पवन कल्याण का वो कद इस तरीके से तो बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन पवन कल्याण के हाल के दिनों में बयान, कट्टर हिंदुत्व वाले जो बयान वो देते रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो बीजेपी को बड़ी पसंद आती है। वो बीजेपी के जो एजेंडा है उसको बड़ी सूट करती है, बीजेपी की राजनीति को वो काफ़ी सूट करती है। इसलिए बीजेपी अब ये चाहती है कि आंध्र प्रदेश में वो किसी एक अलॉय के भरोसे न रहें, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही न रहें, किसी एक सहयोगी के भरोसे ऐसे न रहें। अब दोस्तों पवन कल्याण की भी जो है वो अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, सभी की होती। कोई भी राजनीति ज्वाइन करता है तो वो कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं लेकर के आता है, और उसकी भी रही होगी, क्योंकि पवन कल्याण राज्य के मंत्री हैं, उनके पास एनवायरमेंट, फॉरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय है। आंध्र प्रदेश में हालांकि बहुत ताकतवर मंत्रालय नहीं इसे माना जाता है, लेकिन फॉरेस्ट और एनवायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्रालय ज़रूर माना जाता है। बहुत ज़्यादा इसे तवज्जो, मतलब उतना नहीं, लेकिन फिर भी इसे इम्पोर्टेंस तो मिलती है। एक बार अगर आप मंत्री बन जाए राज्य में, तो फिर आपकी महत्वाकांक्षा और ख्वाहिश जो होती है कि आप और ज़्यादा कुछ बड़े कोई विभाग, मंत्रालय कुछ आपको मिल जाए, सीधे सीएम बन जाएं। पवन कल्याण ये चाहते भी हैं, लेकिन फिलहाल तो दोस्तों भविष्य की राजनीति जो है वो उनके लिए इतनी आसान नज़र नहीं आती है। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं होता है, और राजनीति में राजनीति का ऊँट जो है वो किस पल कौन सी करवट बैठे ये नहीं कहा जा सकता। इस तस्वीर में एक बात तो समझ में आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू ना तो मूर्ति इतनी आसानी से उनको देने वाले हैं, और ना ही जो शॉल है वो तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। तो फिर आप सोचिए कि क्या वो अपनी जमी जमाई राजनीतिक विरासत और अपनी गद्दी किसी को दे सकते हैं? अगर चंद्रबाबू नायडू मूर्ति और शॉल तक पवन कल्याण के हाथ में नहीं सौंप रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति, सियासत जो है वो बड़ी इतनी आसानी से उनके हाथ में वो सौंप देंगे? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।